तो मैं शेयर करती हूँ, फिर हम अच्छे से। तो अभी तक हमने क्या जाना, एक बार हमने दो सूत्र करे थे और उससे पहले हमने जो किया हम वो एक बार देख लेते हैं। हम कर रहे हैं वेद। सबसे पहला चैप्टर है इसमें, वो है वेद मास्टर्स। और वेद में, वेद अगर हमने जान लिया यानी कि हमने सब कुछ जान लिया कि हम कहाँ से आए हैं, क्या है वो शून्यता की बात आपने कई बार सुनी होगी। अभी इतना सारा स्वाध्याय हो रहा है वीएमसी टीम में भी, तो हम सब जानते हैं, चाहे एक शून्य था कुछ और उसके बाद एक बिग बैंग हुआ और उसके बाद सृष्टि बनी। पर वो बिग बैंग्स के अंदर क्या था और वो वहां से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, वो डिटेल में हम इस वेद, तो कभी भी आप वेद पढ़ेंगे, अगर आगे आप पूरी तरह से भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएंगे वेद। अभी तक तो हम सोचते रहे वेद कैसे लेंगे कैसे पढ़ेंगे ना। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके और यहाँ पे हमें उसका क्रक्स, जो भी निचोड़ है वो हमें यहाँ पर दिया है इसमें। तो वो क्या, तो इंग्लिश में यही चैप्टर द गॉस्पेल के नाम से है, जो कि होली साइंस में है मास्टर। तो यहाँ पे वेद, जब वो कह रहे हैं तो हम, पहला सूत्र हमने जो समझा वो समझा था कि नित्यम पूर्ण मना धनंतः ब्रह्म परम तदैव तदैव में कामेव दतम सतः, यानी कि परम ब्रह्मा स्पिरिट ऑफ गॉड इज एवरलास्टिंग। जो हम कहते हैं ना कि परम ब्रह्मा हमेशा रहेंगे, इटर्नल है। बाकी चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन जो परम ब्रह्मा है, स्पिरिट ऑफ गॉड है, वो हमेशा है, हमेशा के लिए है। परम ब्रह्मा नित्यम पूर्ण अनादि अनंत, वही एक में अद्वैत सत्य भी है। तो जो सत्य है वो क्या है, सिर्फ परम ब्रह्मा ही सत्य है और वो ही कंप्लीट है। और उनका ना कोई शुरुआत थी ना ही कोई अंत है। और वो हमेशा इनविजिबल है, मतलब कभी कहते, हम जैसे इसको आगे और भी समझेंगे, कहते हैं कि वो अद्वैत हैं। कभी हम उनका, हम पूरी संसार में सब कुछ द्वैत में है ना, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, सब कुछ, मतलब हम अद्वैत में देखते हैं, है ना, गोरा काला, सफेद काला, सब कुछ इतना सारा कुछ द्वैत में है। जो भी हमारी मानसिकता भी होती है वो भी द्वैत में चले जाती है। लेकिन परम ब्रह्मा है वो केवल एक है, पूर्ण है अपने आप में, हमने जाना। और हमने जाना कि ईश्वर बुद्धि में क्यों नहीं है। ईश्वर बुद्धि में क्यों नहीं है, क्योंकि बुद्धि, वो क्या कह रहे हैं, मनुष्य के असंग आस्था मात्र है। जो मनुष्य में इतनी भाव है और अंतःकरण में उसे एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास होता है। तो हम किस में विश्वास करते हैं, हम सब किसी ना किसी रूप में परमात्मा में विश्वास करते हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, जीसस क्राइस्ट हो, या हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भी कह लीजिए, जिस भी रूप में कह लीजिए। और उसके अलावा मोहम्मद साहब हैं, गुरु नानक जी हैं, या जिस भी रूप में आप कहिए, उन रूपों में हम परमात्मा को देखते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य के अनंत आस्था भाव है, अनंत आस्था भाव, हम सब फेथ है हमारे अंदर, सबके अंदर है, इटर्नल, है ना। और हम क्या समझते हैं कि हमारे जो और उसमें हम क्या जानते हैं कि और अपने अंतःकरण में उसे एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास होता है। हमारे अंतःकरण में हमें पता है कि हमारे अंतःकरण में परम तत्व है, एक परम तत्व है, जो कि हम कहते हैं ना, सब में अच्छाई है, सब में बुद्धा है, सब में परमात्मा है। तो हम हमेशा ये शब्द यूज करते हैं, पर उसको समझने के लिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अपने अंतःकरण में उसे एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास होता है। हम सबको विश्वास है, पर हम याद नहीं रखते हैं उसको, हम हर पल याद नहीं करते हैं, बोलते समय बड़े आसानी से बोलते हैं। तो इस दृश्य जगत के अंगभूत घटक अर्थात पंच इंद्रियों के विषय शब्द
स्पर्श, रूप, रस, गंध इस परम तत्व के गुण धर्म मात्र है। तो हम कैसे अपने को प्रकट कैसे हुए धरती पे? ये जितना भी परम तत्व का अस्तित्व है, अलग अलग रूप में है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या हम सब हो, कोई भी कुछ भी है जो इस संसार में है, वो प्रकट कैसे हुआ? वो प्रकट इन इंद्रियों के माध्यम से हुआ, पंचेंद्रियों के माध्यम से हुआ। क्योंकि हम कभी फील कर रहे हैं तभी हमें पता है ना कि हाँ कुछ है। हम जब सुगंध ले रहे हैं तो हम लग रहा है अच्छा फूल पौधा कुछ तो सुगंध दे रहा है, कुछ है। अगर हमें टेस्ट आ रहा है तो हमें लग रहा है हमने कुछ खाया, उसका टेस्ट है, कुछ तो टेस्ट आ रहा है। तो सब कुछ जो प्रकट हुआ है उसका रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है या शब्दों से हम उसको जानते हैं। आप किसी एक दूसरे को पुकारते हैं तो शब्दों के माध्यम से पुकारते हैं ना, कि किसी का नाम लेकर के पुकार रहे हैं। तो वो शब्दों के या किसी भी शब्दों के माध्यम से हम उस विषय को समझते हैं। इस परम तत्व के गुण धर्म मात्र हैं ये। इन गुण धर्मों से बने स्थूल शरीर से मनुष्य अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इन्हीं पांचों से, जो ये पांच है, उनसे ही हमारा आपस में संबंध स्थापित हो जाता है। और ये एक विजिबल कंपोनेंट है। हम इन्हीं से ही एक दूसरे को पहचानते हैं, सब चीजों को, सृष्टि की हर चीज को हम इन्हीं पांच गुण धर्मों से पहचानते हैं। इसीलिए अपनी इन अधूरी इंद्रियों से वह केवल उन गुण धर्मों का बोध कर पाता है। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अधूरी इंद्रियां। ये हमारी जो पांच इंद्रियां हैं वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे स्वामी युक्तेश्वर जी, कि ये अधूरी इंद्रियां हैं हमारी। क्यों? क्योंकि हम इससे भौतिकता को समझते हैं, हम इस संसार को, इस सृष्टि को जानते हैं, हम जो दिख रहा है, जो प्रकट हो रहा है, उसको हम जानते हैं। अतः इस भौतिक जगत में मग्न हुए मनुष्य को सनातन परम पिता ईश्वर समस्त सृष्टि में व्याप्त एक मात्र परम तत्व का कोई बोध नहीं होता। तो जो इसमें जो परम तत्व है, हम में हो, पेड़ पौधों में है, फूलों में है, जानवरों में है, पक्षियों में है, बहते पानी में है, मिट्टी में है, सब में है। लेकिन हमें बोध नहीं है उस परम तत्व का। हम जानते हैं उसमें परम तत्व है, सब में हमें ज्ञान हो गया है कि हाँ परम तत्व है, लेकिन हम उसको जानते हुए भी नहीं जानते, हम उसका बोध नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इसीलिए इसका ईश्वर बुद्धि गम्य क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हुए भी उसको नहीं जानते हैं, हम सब में जानते हुए भी उसको नहीं जानते हैं। तो जब तक कि वह अपने आप को इस अंधकार में सृष्टि से ऊपर या माया से ऊपर उठाकर दिव्य नहीं बन जाता, जब तक हम इस सृष्टि से ऊपर नहीं उठ जाते, माया से ऊपर नहीं उठ जाते, तब तक हम परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। तो यही चीज बाइबल में लिखी है, कि क्या लिखा है उन्होंने यहाँ पर यहूदा रहित सुसमाचार में, कि विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के विषय में दृढ़ धारणा है जिसे हम नहीं देखते हैं। तो हमने जो हम देखते हैं, जो उस पे हम विश्वास कर लेते हैं, और जो दृढ़ धारणा हमने बना ली है, एक सिर्फ अच्छा परम तत्व है, लेकिन उसको पहचानने की, उसको जीने की कोशिश नहीं करते, वो जिसे हम नहीं देख पाते हैं, परम तत्व को हम नहीं देख पाते हैं। विश्वास हम सिर्फ देखी हुई चीजों पे करते हैं, अनदेखी जो हम नहीं देख पा रहे हैं, यानी परम तत्व हम जो नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, धारणा बना लेते हैं। तो ये था पहला सूत्र हमारा। दूसरा सूत्र में है, यहाँ पे है, तत्र सर्व के प्रेम बीजित सर्व शक्ति बीज मान नंदश्च। तो इन इट परम ब्रह्मा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल नॉलेज एंड लव, द रूट ऑफ ऑल पावर एंड जॉय। अब हमने परम तत्व को जाना। परम तत्व क्या है? परम ब्रह्मा ही है। वह परम ब्रह्मा समस्त ज्ञान एवं पर प्रेम का मूल है, उसी में सर्व शक्ति एवं आनंद का बीज है। तो परम ब्रह्मा जो है, जो हमारे अंदर भी है परम तत्व, वो क्या है? उसमें ही ज्ञान है, सारा ज्ञान उसी में ही है। जिसको हम भूले बैठे हैं, उसी में सारा ज्ञान है। और वो प्रेम का मूल आधार है। प्रेम के कारण ही, प्रेम से ही संपूर्ण सृष्टि और हम सब बने हैं। और उसी में सर्व शक्ति एवं आनंद का बीज है। उसी में हमारी जो सर्व शक्ति, हम कहते हैं ना कि हम तो परमात्मा के गुणों से बने, हम तो परमात्मा स्वरूप हैं, हमें तो परमात्मा ने एक जैसा बनाया भी। आपने बहुत बार सुना होगा ये, अलग अलग स्वाध्याय में भी। तो हम सब परमात्मा के उन्हीं के स्वरूप से बने हैं। पर हमें जैसे ईश्वर ने जब बनाया, सृष्टि जब बनी, और आज भी जो भी मनुष्य जन्म लेता है, या जो भी जीव जड़ चेतन जो भी है, वो आता है इस संसार में, वो कैसे बना है? प्रेम के कारण। क्योंकि परमात्मा हमारे द्वारा आनंद लेना चाहते हैं संपूर्ण अनुभूतियों का। जितनी भी अनुभूतियां हैं संसार में,
जो हम अनुभव कर रहे हैं, अच्छा मीठा खट्टा मीठा, है ना, अच्छा बुरा कड़वा, जो भी हमारे जीवन में होता है, वो सारी अनुभूतियां कौन ले रहा है? परमात्मा, और हमें सिर्फ माध्यम बना रहा है। अगर हमारे पास फिर फ्री विल भी दी है कि छोड़ना तो छोड़ दो, है ना, तो वो सब भी है। तो वो क्या बता रहे हैं कि परम ब्रह्मास्म ज्ञान एवं प्रेम का मूल है, उसी में सर्वशक्ति एवं आनंद का बीज है। तो ईश्वर की प्रकृति क्या थी? हमने जाना कि शिव जो सृष्टि को चेतन बनाने वाला सर्वज्ञ प्रेम बीज स्वरूप चित ईश्वर या परमपिता की प्रकृति को दर्शाता है। तो क्या मतलब है? ईश्वर की प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि ईश्वर की प्रकृति क्या है? आनंद और प्रेम। प्रेम और आनंद ही परमात्मा की प्रकृति है। और जो सृष्टि के चेतन, जो सृष्टि में जितनी भी कॉन्शियसनेस है, वो कहाँ से आई है? उसी प्रेम बीज से आई है। उसी प्रेम का जो बीज परमात्मा ने डाला है, उसी से संपूर्ण सृष्टि बनी है, सब जगह वही है। और वही हम अपने हृदय में भी अनुभव करते हैं, अपने भीतर भी अनुभव करते हैं। ईश्वर का बोध कैसे हो सकता है? जब हम ईश्वर की, यहाँ ये बहुत सुंदर था, और मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है, हमने जाना, अतः अपने ध्यान को वह अंतर में मोड़े तो उसे शक्ति और भावनात्मक अनुभूति का बोध होता है। हम सभी ध्यानी, आप सब ध्यानी हैं यहाँ पर, है ना। तो हम जब भीतर जाते हैं, अपने ध्यान को अंतर मन करते हैं, डीप जाते हैं, तब हमें क्या एहसास होता है? हमारी सारी शक्तियां हमें अनुभव होने लगती हैं। कैसे होने लगती हैं? आपको कोई ना कोई ज्ञान आता है ऊपर उठ करके कि अच्छा ये काम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये सही है या गलत है। आपको अनुभूतियां होती हैं, अपने ही पावर की आपको अनुभूति होती है। जो आपके लिए इम्पॉसिबल था, अभी वो पॉसिबल हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब हम अंदर जाते हैं, तो उस शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को अपने भीतर पाते हैं, और भावनात्मक अनुभूति का बोध हो जाता है हमें। कैसे? हम वो भावना को, वो हमारे भावनाओं के द्वारा, हमारे इमोशंस के द्वारा और हमारे इंट्यूशंस के द्वारा हम वो अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। तो हमें इंट्यूशन आता है, अच्छा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कई बार आज बड़ा ही अच्छा एक दूसरे स्वाध्याय में किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एक कोट किसी को पहनना था। ये स्वामी योगानंद, ये श्री योगानंद जी का ही एक्सपीरियंस है कि उन्होंने बताया कि उनको एक दिन वो कहीं जा रहे थे, और अचानक से उनको इंट्यूशन आया कि जो भी कोट में उन्होंने पहना है, उसमें जो भी रखा है उसको निकाल के बाहर कर दो। तो उनको उस समय समझ में नहीं आया कि सब क्या है, पर फिर भी उन्होंने अपने इंट्यूशन को फॉलो करा और सारा सामान निकाल दिया। जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने कोट टांगा और वो कोट चोरी हो गया। तो उनको अचानक से लगा कि अच्छा, ये इंट्यूशन मैंने फॉलो किया था, इसलिए मैंने सामान निकाल दिया, पर वो कोट चले गया। कोर्ट चले गया, लेकिन जिसको भी गया है वो थोड़ा उसको अगर कुछ मिल जाता तो भी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वो कहते कहते हैं कि वो हमारे ही अंदर से ज्ञान है जो हमें प्राप्त हुआ उस समय। जो ध्यानी व्यक्ति है, उसको ये सारा बोध होता है, उसको पता चलता है। सही समय पे सही ज्ञान कहते हैं ना, वो सही समय पे सही ज्ञान अनुभूतियों द्वारा हमें प्राप्त होने लगता है। और यही हमारा आत्मा का गुण धर्म है। हमारी आत्मा का गुण धर्म क्या है? जो गुण ज्ञान है, वो यही है। तो वो कहते हैं, जब भोग की वासना के रूप में सर्व सामर्थ्यवान शक्ति तथा भोग का सुख लेने वाला भोक्ता, यानी कि अब हमें कोई तो कोई वासना रहती है, कोई ना कोई हमारे अंदर कुछ ना कुछ हमारा ऐसा विचार रहता है कि हमें ये पाना है, कुछ करना है, हमारी इच्छाएं। वासना का मतलब यहाँ पे कि हमारे अंदर जो भी इच्छा है, उसको हमारे अंदर जब भोगने की, उस इच्छा को भोगने की, जैसे अगर आपके अंदर इच्छा है कि मेरा एक बहुत सुंदर सा घर हो, तो आपको घर को भोगने की इच्छा है, यानी कि आपको उसमें रहने की इच्छा है ना। तब क्या होता है? सर्व सामर्थ्यवान शक्ति के रूप तो आपके अंदर जो सर्व सामर्थ्यवान शक्ति है कि हाँ, आप सोचते हो अरे ऐसा घर तो होगा नहीं होगा, काश हो पाता मेरे पास। लेकिन जब आप ध्यान ही हो, और ध्यान में बैठ करके आप उसको एक अपनी इच्छा को लिख डालते हो, और उसको कहते हो ऐसा होकर के रहेगा, मेरे पास एक सुंदर घर है, और ये होकर के रहेगा, यूनिवर्स मुझे दे रहा है, ऐसा विश्वास करके आप दिन प्रतिदिन एफर्मेशन करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपने अंदर की सर्व सामर्थ्यवान शक्ति को आप, अब उस वासना को, जो आपकी इच्छा है, उसको भोगने की इच्छा से आप उसको कर पा रहे हो। तो जो भोगता है, जो सुख ले रहा है, उसका जो आपकी इच्छा है, उसका जो सुख ले रहा है, तो वो सुख कौन लेगा? आप भी लेंगे, आपके परिवार वाले भी लेंगे, है ना। जब आपके पास एक अपने सुख भोगने की, तो उसमें आपके रूप में उसकी, जो और कुछ ना होकर सर्वज्ञ चित्त है। तो वो जो चेतना है, हम कहते हैं ना यूनिवर्स में है सब कुछ,
है ना, यूनिवर्स में वो सर्वज्ञ है, वो कॉन्शियसनेस वो हर जगह है। तो जैसे ही आप उस कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, आपको वो भोगने का जो इच्छा थी वो पूर्ण हो जाती है, और आप भोगता उसको उस चेतना के रूप में, ब्रह्मांड की जो चेतना है उसके रूप में भोग पाता है। तो अब हम थर्ड सूत्र पे चलते हैं मास्टर्स। ये हमने जाना ईश्वर की प्रकृति और ईश्वर का बोध कैसे हो सकता है। थर्ड सूत्र है यहाँ पे, जहां पे हम जान रहे हैं, तत्सर्वशक्ति बीज जड़ प्रकृति वासनाया व्यक्त भावा प्रणव शब्द दिक काल कालान्वोपि तस्य रूपाणी, यानी कि परम ब्रह्मा ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है। ओम यानी ओम, प्रणव शब्द क्या है, ओम है हमारा। तो प्रणव यानी जहां से सब कुछ आया, प्रणव शब्द ओम सर्व सामर्थ्यवान शक्ति की अभिव्यक्ति है वो। ओम अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है। ठीक है, ओम को आमीन भी कहते हैं, आमीन भी कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में उसी शब्द को अलग अलग तरह से बोला गया है, लेकिन वो प्रणव शब्द है। हर एक रूप में प्रणव शब्द ओम, आमीन या आमीन जो भी बोलेंगे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ओम से ही काल देश अणु सृष्टि की स्पंदनात्मक रचना की उत्पत्ति होती है। तो परम ब्रह्मा कॉजेस क्रिएशन, कैसे, इनर्ट नेचर यानी कि प्रकृति टू इमर्ज, प्रकृति। सो परम ब्रह्मा ने क्या करा कि एक जड़ प्रकृति की को उत्पन्न करने की इच्छा रखी। जैसे अभी हमने जाना, हम को घर पाने की इच्छा रखते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बहुत पैसा चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को सिर्फ ध्यान चाहिए, किसी को बस अकेले छोड़ दो कहीं पर भी तो वो आनंद में रहेगा। तो अलग अलग तरह की हमारी वासनाएं हैं। वैसी परम ब्रह्मा की जो जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है, उनकी भी वैसी ही एक इच्छा थी, है ना, उनकी भी ऐसी ही एक इच्छा प्रकट हुई। और वो प्रकट कैसे हुई, वो जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है, तो उनकी इच्छा ने ही सब कुछ प्रकट कर दिया। जैसे आपकी इच्छा एक घर को प्रकट कर सकती है, बहुत सारा पैसा उत्पन्न कर सकती है, आपके जीवन में आनंद ही आनंद ला सकती है, आपकी इच्छा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं होता है, हमारी इच्छा पे वो होता है। ऐसे ही परम ब्रह्मा की जो उनकी चेतना में उनकी जो जड़ प्रकृति था, वो सृष्टि को प्रकट करने की इच्छा से हुआ। तब क्या हुआ, वो प्रकट करने की इच्छा से क्या हुआ, ओम आया। यानी कि जब कुछ भी नहीं था, शून्य था, जब कुछ भी नहीं था, तो उनके अंदर जो आकर्षण और विकर्षण चल रहा था, यानी कि द्वैत होता है ना, हमारे अंदर भी द्वैत होता है, वैसे उस हर जगह में जैसे ही वो इच्छा प्रकट होती है किसी में भी, चाहे वो परमात्मा में है या हम में, उसमें एक अट्रैक्शन होता है एक तरफ, और एक तरफ रिपल्शन होता है। ठीक है, होगा, हाँ होगा होगा, दूसरे दिन नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो आकर्षण और रिपल्शन जो एक तरफ होगा पकड़ लेता है तो उसके लिए हो जाता है, जहां वो डाउट में रहता है तो वो नीचे की तरफ चले जाता है ना। तो ऐसे ही ओम जो प्रणव शब्द है, उसी से काल देश और अणु सबकी अणु की उत्पत्ति है। वहीं से इस ओम से, जो एक ओम है वो एक अणु है, यानी कि एक एटम की तरह है, मान जानिए उसको कि ओम एक एटम की तरह है। एटम्स के द्वारा ही सब कुछ, ये जितना भी मैटर बना है, जितनी भी सृष्टि बनी है, जितना भी कुछ है इसमें मैटर, है ना, चाहे वो कार हो, टेबल चेयर, आपके कार, या, तो वो सब अणु से ही बने हैं, हम सब उन अणु से बने हैं। तो देश भी उसी से बने, अलग अलग देश। काल, हम कहते हैं ना भूतकाल भविष्य काल, है ना, या वर्तमान काल, या, तो वो सारे क्या है, हम उनको अलग अलग देखते हैं। हमारे देखने, क्योंकि हम भौतिकता से जुड़े हैं, तो हम उनको अलग अलग देखते हैं कि अच्छा भूतकाल में ये हो रहा है, भविष्य में ये होगा, और अभी वर्तमान में हम उसको जी ही नहीं पाते। क्यों, क्योंकि हम उनको अलग अलग देखते हैं, तीनों को अलग अलग देखते हैं। पर हमने ये भी जाना कि टाइम ट्रैवल होता है, अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग जगहों में टाइम फर्क है, वहां के हिसाब से टाइम फर्क है। जो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में वो आगे चल के होगा, कहीं पर वो हो चुका है ना। तो हम ये भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कह रहे हैं वो, ये सब कुछ ओम से ही उत्पत्त हुई है, उनकी उत्पत्ति ओम से ही हुई है, चाहे वो देश हो, चाहे वो काल हो, या सृष्टि का हर एक चीज, है ना, ये अणु से ही हुआ है। तो आगे प्रणव शब्द ओम सृष्टि का आरंभ है।
यानी कि सब कुछ इस ओम से आया है, सब कुछ, जितनी भी प्रकृति में सब कुछ है वो सारी चीजें ओम से आई हैं। तो चार भाव हैं हमारे, चार भाव में प्रणव है यानी ओम है, काल है यानी कि तीनों काल, भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल, अलग अलग देश एवं अणु, है ना। जो एटम है वो सारे कहाँ से आए हैं, वहीं से ही आए हैं, ये सारे भाव हैं। तो यहाँ हम चौथे वाले पे चलते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं वो, कि प्रणव शब्द, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। प्रणव शब्द सर्व सामर्थ्यवान शक्ति यानी कि विकर्षण तथा उसके साथ स्वयमेव रखने वाला आकर्षण या सर्वज्ञ प्रेम। ये अभी आप समझते जाइए, आगे हम और इसको डिटेल में समझेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि आकर्षण और विकर्षण होता है, तो सर्व सामर्थ्यवान शक्ति, जो सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट पावरफुल शक्ति है ना, किसकी शक्ति है वो मोस्ट पावरफुल, जो कि परमात्मा की शक्ति है, सर्व सामर्थ्यवान शक्ति। तो वहां से ही हमारे साथ ये आया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्रणव शब्द जो है ये आमीन या ओम जैसा भी आप समझते हैं, ये मैनिफेस्ट किससे होता है, ओमनीपोटेंट फोर्स, यानी कि जो सर्व सामर्थ्यवान फोर्स है, जो शक्ति है, वहां से किस तरह से, रिपल्शन से और आकर्षण से। तो विकर्षण तथा उसके साथ स्वयमेव रहने वाला आकर्षण का या सर्वज्ञ प्रेम। तो जहाँ सर्वज्ञ प्रेम है मतलब सबको प्रेम देने की इच्छा है परमात्मा की, जहाँ कुछ नहीं, शून्यता, शून्य से ये सर्व सामर्थ्यवान शक्ति, जो उनकी जो शक्ति है, परमेश्वर की जो शक्ति है, उसमें आकर्षण भी है और विकर्षण भी है। हम शिव को जानते हैं या आप किसी भी रूप में जानते हैं, उनमें बहुत, हम कहते हैं ना भोलेनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं, हम सब उनको पूजते हैं। एक तरफ वो एक ऐसे हैं कि पल में सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, पूरा सब कुछ है ना, डिस्ट्रॉयर भी है वो। तो आकर्षण और विकर्षण दोनों हैं। तो जब वो स्वयं दोनों एक में हो जाते हैं, स्पंदन के रूप में व्यक्त होती है सर्व सामर्थ्यवान शक्ति। कैसे, हम कहते हैं हमारे अंदर वाइब्रेशंस, आप अपने अंदर वाइब्रेशंस अनुभव करिए, वैसे ही सृष्टि में वाइब्रेशंस है, संपूर्ण सृष्टि में वाइब्रेशंस है। और ये जो ये उस शक्ति के कारण दोनों अट्रैक्शन हमारे अंदर भी, हमारे एटम के अंदर आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन है जिसमें दो नोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना। तो उसमें भी दो दो नोड्स हैं, आकर्षण और विकर्षण। एक तरफ जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ होता है, तब क्या होता है, वो विकर्षण होता है। लेकिन जब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो आकर्षण होता है ना। तो ये सारी चीजें उसमें भी है। तो उसी के स्पंदन के रूप में जो ये वाइब्रेशन जो निकल रही है, आकर्षण और विकर्षण की जो वाइब्रेशन है, स्पंदन है, यह ध्वनि जिसकी एक विशिष्ट ध्वनि होती है। तो आप कभी भी कुछ रगड़ेंगे ना, आप ऐसे ऐसे अपने हाथ भी रगड़ेंगे, एक आवाज आ रही है ना, आप ऐसे करेंगे कि आपको कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये आवाज क्या है, ये आवाज एक तरफ आप ऊपर जा रहे हैं, एक तरफ आगे जा रहे हैं ना। तो आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण। तो इसी तरह से पूरी सृष्टि में भी ऐसे ही होता है, और इसी से पावर क्रिएट होती है। जब आप ऐसे करते हैं तभी एनर्जी क्रिएट होती है ना। तो ऐसे ही परमात्मा की जो एनर्जी है वो सर्व शक्तिमान है। उसकी आवाज कितनी होती होगी, आप सोच सकते हैं कितनी आवाज हो सकती है उसकी। तो उस स्पंदन के रूप में एक विशिष्ट ध्वनि होती है। हमारे तो हम जब हाथ ऐसे से कर रहे हैं तो एक ध्वनि हो रही है ना, उसी में एक विशिष्ट ध्वनि होती है, यह ध्वनि ओम, और या फिर बाइबल में आमीन के नाम से जानी जाती है। जो ये ध्वनि आप हाथ रगड़ते हैं या कुछ भी, आप पेपर रगड़े या कुछ भी रगड़े, आप दो पत्थर रगड़े, तो एक अलग तरह की आवाज आती है। ऐसी जो परमात्मा के आकर्षण की जो सब जो उनका पावर है, उस पावर की वजह से जो आकर्षण और विकर्षण हुआ, उससे जो ध्वनि निकली वो ओम है। तो सबसे पहले क्या था, कुछ नहीं था। उस कुछ नहीं से एक इच्छा प्रकट हुई परमात्मा की, और उनका एक सर्व सामर्थ्य जागा। क्या हम कहते हैं ना, जब हमारा सर्व सामर्थ्य जागता है तो हम कुछ भी कर सकेंगे। जब परमात्मा का सर्व सामर्थ्य जागा तो उन्होंने ब्रह्मांडों को क्रिएट कर दिया, उन्होंने सृष्टि को क्रिएट कर दिया, और उसमें स्पंदन हुआ, क्योंकि उसमें एक रगड़ हुई, रगड़ की वजह से ध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि ओम थी। अपने विभिन्न स्वरूपों में ओम परिवर्तन का भास करता है। अब जो ओम है, ओम का भी अलग अलग रूप हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रूपों में ओम आता है, वो हम अभी जानते हैं। तो वो कैसे अलग अलग रूपों में परिवर्तन हुआ, ओम क्या है, एक एटम है ना। तो वहां से वो परिवर्तन हुआ, उसमें मैं अभी समझाती हूँ। तो अपवर्तने सत में वह समय का अर्थात काल का भास करता है।
जो समय हम कहते हैं ना अपरिवर्तनीय है, उसमें हम काल का समय करते हैं कि अच्छा अभी तो ये काम हो रहा है, ये जब ये इस पल को जब बीत जाएगा तो ये भूतकाल हो जाएगा, और जो आएगा वो भविष्य काल है। तो यहाँ पे हम अलग अलग काल का अनुभव करते हैं, टाइम का अलग अलग टाइम, काल यहाँ क्या है, टाइम। हम अलग अलग टाइम को समझते हैं, और जिसमें कोई भी विभाजन किया ही नहीं जा सकता, उसमें वह दूरी अर्थात देश का भास करता है। यानी कि जो हम एक दूसरे की दूरी, जो बाउंड्रीज बना दी है हमने अलग अलग, वो हमने बनाई है। किस लिए बना दी है वो? क्योंकि हमने विभाजन कर दिया काल के हिसाब से। पर है कुछ भी काल नहीं, सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो इसी तरह से जो ये चार भाव का बताया उन्होंने, इस जो ये चार भास है वो है, इस भास के कारण अंश या कणों के अस्तित्व की कल्पना सामने आती है। जो ये भास है, यानी कि कल था, है ना, कल कुछ हुआ, कल बर्थडे पार्टी थी, है ना, ऐसा भूतकाल हो गया। आज कुछ नहीं है, या आज भी कुछ है ना, कल कुछ भी नहीं है या कुछ है। तो हमने क्या कर दिया, उस इस समय का विभाजन कर दिया, जो कि एक ही है, पर हमने उसको भौतिकता में विभाजन कर दिया। तो इस भास के कारण, किस भास के कारण? कि प्रणव है, ओम है, काल है, देश है एवं अणु है। तो इनके वजह से सारी चीजें विभाजित हो गई, परंतु हम विभाजित नहीं हैं, हम सब एक ही जगह से आए हैं, हम तो ओम से आए हैं, और हम सब एक ही हैं, एक ही भावना से उत्पन्न हुए, एक ही से बनाए गए हैं, सबको बराबर सब कुछ दिया गया है। लेकिन हमारे भास के कारण, हमारे जो हमने कल्पना कर डाली है उसके वजह से ये अलग अलग अस्तित्व दे दिए हमने। ये कण ही असंख्य पात्र का अणु या अणु है। जो ये कण है, आप एक छोटा सा कण भी देखते हैं, वो कण अनेकों अनेक अणुओं से बने हैं, अलग अलग एटम जब जॉइंट हुए हैं एक दूसरे से, तो एटम, एक एटम है उसका पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा एटम है उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव। जब नेगेटिव साइड एक दूसरे एटम का पॉजिटिव की साइड होता है तो वो आकर्षित होता है और एक दूसरे को पकड़ लेता है। फिर ऐसे ही अलग अलग एटम पास में आते हैं और करते करते एक मैटर बन जाता है, चाहे वो कण हो या फिर कोई जीव हो, जंतु हो, या धरती हो, या फिर जल हो, या कुछ भी, है ना, उसी से ही ये सारी चीजें बनी हैं। तो वो कहते हैं अंतः, अतः प्रणव शब्द ओम, काल, देश और अणु के चार ही हैं, और तत्वः भाव मात्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारा भाव है जिसने ये चारों को बनाया है, यानी कि प्रणव को बनाया है, काल को, देश को एवं अणु। ये सारे हमारी भावनाओं से बने हैं, परमात्मा की भावना से प्रणव बना, हमारी भावनाओं से काल, देश एवं अणु बना। तो ये हमारे क्या है कि शब्द, प्रणव शब्द के इस प्रकटीकरण, देह धारण, तो हमने जो ये देह धारण की है वो भी प्रकट कैसे हुई? अणु के माध्यम से प्रकट हुई। हम लोग भी अलग अलग एटम से बने हुए हैं, और यही हमें प्रकट करता है। इस संसार में जो भी प्रकट है, जो हम देख पा रहे हैं, वो देह धारणा करना या बाह्य जड़ पदार्थ बनाना है, इससे ही दृश्य जड़ बनता है। और वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता की अपनी सनातन प्रकृति की ही प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। और ये अभिव्यक्ति किसकी है? जितनी भी सृष्टि है वो परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, उनकी इच्छा थी। इसलिए उन्होंने ये जो भी बन रहा है, आउटपुट है, ये उनकी इच्छाओं का आउटपुट। जैसे हमारी इच्छा का आउटपुट होता है ना हमारे अनुभव, ये उनकी इच्छा के आउटपुट है, हम सब भी और ये सारी सृष्टि भी। तो बल्कि यह स्वयं परमपिता ही है और उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। वैसे ही जैसे दाहकता अग्नि से अविभाजित है, जैसे कि फायर का जो हीट होती है वो फायर से अलग नहीं हो सकती ना, अग्नि की जो गर्माहट है, उसकी जो तेज तेज है, वो अग्नि से अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते, जो भी संपूर्ण सृष्टि है वो परमात्मा से अलग नहीं हो सकती है। ये अभिवाजनीय है, और स्वयं अग्नि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये है मास्टर्स यहाँ पर। और इसी को, क्योंकि ये पुस्तक में एक और जो कार्य महाअवतार बाबा जी ने स्वामी शिव युक्तेश्वर जी को सौंपा था, वो था कि उनके मन में था कि इतने सारे ज्ञानी भारत में ही नहीं और भी देशों में बहुत सारे ज्ञानी हैं और ज्ञान लेने की उनको भी इच्छा है। तो उनकी रुचि बाइबल पढ़ने में थी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने बाइबल के भी वो डाले हैं सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसी का ही सार जो बाइबल में है वो उन्होंने यहाँ पे दिया है, ताकि समझ सके पढ़ने वाले, ईस्ट और वेस्ट में दोनों जगह, यहाँ पर दोनों जगह की संस्कृति वाले, कि जो भी बोला जा रहा है, चाहे वो बाइबल में पढ़ो चाहे कि सनातन धर्म में पढ़ो,
बात एक ही कही जा रही है। तो उन्होंने यहाँ पर बाइबल का भी दिया है कि यहाँ पे क्या दिया है, बाइबल में क्या दिया है, जो आमीन है वो विश्वस्त तथा सच्ची साक्षी एवं परमेश्वर की सृष्टि का मूल स्रोत है, वही यह सब कहता है। तो बाइबल में भी यही बताया गया है कि आमीन से ही सब कुछ आया है, वही मूल स्रोत है। तो जो चौथा सूत्र करेंगे हम मास्टर, समझ में आ रहा है किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? ओके, जो हम फोर्थ स्रोत पे चलते हैं, या फोर्थ सूत्र है ये। तदेव जगत कारणम माया ईश्वर से तस्य व्यष्टि व्यष्टिर्विद्या। तो क्या है यहाँ, वो कहते हैं कि अणु ही जगत का कारण है। एक एटम है वही जगत का कारण है। एकीकृत रूप में अणु को ईश्वर की माया कहा जाता है। प्रत्येक स्वतंत्र अणु को अविद्या कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो जगत का कारण है, सब कुछ उस अणु से आया है, उस एटम से आया है ना। उस एटम से मतलब वो ये जो प्रणव शब्द है, ओम, वहीं से सब कुछ आया है। वो अकेला एटम रूप में जब आया था तो उसी से जगत का कारण बना, वहीं से सब कुछ वो कारण बना। तो एक जब बहुत सारे अणु एक साथ आ जाते हैं, या दो, अभी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो ये स्पष्ट परम ब्रह्मा का सिंहासन है। वो जो अणु है, ओम है, वो स्पष्ट परम परम ब्रह्मा का सिंहासन अणु है। कौन है? अणु है। तो स्पष्ट परम ब्रह्मा का सिंहासन अणु है। यहाँ पे अणु, सॉरी मास्टर्स, वो नहीं, शायद डिलीट हो गया मैंने। तो अणु ऊपर उल्लिखित चार भावों का अंतर ब्रह्मा प्रतिनिधित्व है। तो लीडर कौन है इनका, अणु, अणुओं का? वो है प्रणव शब्द ओम, काल, देश एवं अणु। ये है जो इसको लीड करता है। तो प्रणव अंतर ब्रह्मा प्रतिनिधित्व करते हैं, इन चार भावों का अंतर ब्रह्मा प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे अंदर। ये परम ब्रह्मा का सिंहासन है। तो कौन है परम ब्रह्मा का सिंहासन? वो है अणु। तो अणु यानी कि एटम। तो जब एटम अकेला होता है ना, तो हम उसको जान नहीं पाते हैं, हम उसको जानते ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। सर्व विद्या उसके पास है, सर्व ज्ञान उसके पास है, और मोस्ट पावरफुल है, उसी से सब कुछ बना है। लेकिन फिर भी हम इसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम उसको देखते नहीं है, अपनी आंखों से हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब ये मिल मिल करके अनेकों रूप ले लेता है, पानी का, है ना, भाप का, एयर का, हम जो भी देखते हैं सृष्टि में, जो भी ये पुस्तक है, चाहे या हम सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या किसी माध्यम से कर रहे हैं, या हम शरीर रूप में है अलग अलग, तो हम माया को देख पाते हैं, है ना। हम उस पदार्थ को देख पाते हैं जो एटम से मिल मिल करके बना है। अनेकों एटम एक दूसरे के साथ जब आकर्षण और विकर्षण में आकर्षित हुए हैं एक दूसरे के साथ, तब हम उसको देख पाते हैं जो माया बन गया है। लेकिन जो वो वहां से जहां से आया उसको हम नहीं जान पाते हैं, कि हम उसको समझते ही नहीं। हम तो अलग अलग विभाजित कर देते हैं कि हाँ, कौन क्या है। तो उसमें क्या होता है, चाहे वो हम जानते हैं कि अच्छा यहाँ पर अभी प्रिया जी हैं, या स्वाति जी हैं, या तपस्विनी जी हैं, या महेश जी हैं, हम उनको अलग अलग रूप में देख रहे हैं। पर यहाँ अविद्या क्या बात कहते हैं, क्योंकि हम तो सब एक हैं, क्योंकि हम वहीं से एक ही जगह से आए हैं। हमने अलग अलग रूप लिया हुआ है, हम अपने रूप के अनुसार जा रहे हैं। इसलिए ये अविद्या कहलाई जाती है जब एटम अकेला होता है। लेकिन वही एटम जब मिल करके एक साथ आता है तो वो माया बनाता है, और हम उस माया रूप में ही हम फंसे रहते हैं, और हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो एटम्स मिल मिल करके एक हाइड्रोजन का और इसका जो ऑक्सीजन के बने हैं, उससे क्या हो, जब ये अकेले हैं तो ये अविद्या है। जब हमारे साथ यहाँ पर मिल करके बनता है तो कोई पदार्थ बनता है। यहाँ पर एक जल का बताया है, वाटर का। तो ये इस तरह से हम तो जल को देख रहे हैं, पर जल में जो परमात्मा स्वरूप है, और परमात्मा स्वरूप क्या है, वो अणु है। और उस अणु में वो कहाँ से आया, वो ओम से आया, है ना। उस ओम से ही उसकी उत्पन्न हुआ है वो। तो हम उस अविद्या में रह जाते हैं, हम कि हम उसको जान नहीं पाते हैं, और हम सिर्फ पदार्थ को देख पाते हैं। तो यही परम ब्रह्मा का सिंहासन अणु है। तो एक और सूत्र ले लेते हैं मास्टर आज, उसके बाद। हम्म,
ध्यान करेंगे। तो है तत् सर्वज्ञ प्रेम बीजम परम तत्व कुटस्थ चैतन्यम पुरुषोत्तम तस्या भाषा पुरुष तद्मात् तन्माद भेद। तो इसका मतलब क्या है? परम ब्रह्मा के सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप को कुटस्थ चैतन्य कहते हैं। तो सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप कहाँ से आया है? वो सर्वज्ञ प्रेम का स्थान कहाँ है? सर्वज्ञ प्रेम का स्थान हमारा कुटस्थ है, हमारा थर्ड आई है, जहाँ पे वो कॉन्शियसनेस है, प्रेम की कॉन्शियस, परम ब्रह्मा की कॉन्शियसनेस रहती है। हम जानते हैं कि परम ब्रह्मा ही है सब कुछ, है ना, हम तो सिर्फ माध्यम है। तो सर्वज्ञ प्रेम स्वरूप जो परम ब्रह्मा है वो कहाँ है? वो कुटस्थ चैतन्य है हमारा, हमारी जो थर्ड आई की जो कॉन्शियसनेस है, वहां पर परम ब्रह्मा का सर्वज्ञ प्रेम का दरवाजा है। पुरुष उसी की अभिव्यक्ति है तथा उसके साथ एक है। तो पुरुष यानी कि जो हम कहते हैं ना, ईश्वर का पुत्र जो पुरुष है, वो कहाँ से? उसी की अभिव्यक्ति, किसकी अभिव्यक्ति? परम ब्रह्मा की सर्वज्ञ प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो उनके थर्ड आई से अभिव्यक्त हुई, यानी कि उनके कुटस्थ से जो उत्पन्न हुई। वो अभिव्यक्ति कौन है? हम सब है। और हम सब क्योंकि उनकी तरह ही बनाए गए हैं, इसीलिए हमारा जो कुटस्थ का स्थान है, वो हमें उन्हीं के सर्वज्ञ प्रेम जो हमारे भीतर है उससे एक करता है, अतः उसके साथ एक है। तो कुटस्थ चैतन्य पवित्र आत्मा पुरुषोत्तम जानेंगे हम मास्टर। कुटस्थ चैतन्य जीवन या सर्वव्यापी पवित्र आत्मा प्रेम भी चित्त आकर्षण सर्वज्ञ प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। यानी कि जीवन क्या है? सर्वव्यापी पवित्र आत्मा प्रेम भी चित्त के से है। तो जो आकर्षण का जो अट्रैक्शन के उससे उत्पन्न हुआ, रिपल्शन से उत्पन्न हुआ, वो हम अभी आगे देखेंगे, आकर्षण और रिपल्शन। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं? वो बताते हैं कि जीवन का सर्वव्यापी पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट है ना, हम होली स्पिरिट की बात करते हैं। तो चाहे वो उसको हम जीवन माने या सर्वव्यापी होली स्पिरिट माने, हमारे जो हायर सेल्फ है, प्रेम बीज चित्त आकर्षण सर्वज्ञ प्रेम की अभिव्यक्ति है। जो आकर्षण से, जो अट्रैक्शन जो हुआ है, आकर्षण हुआ, अट्रैक्शन हुआ, जब परमात्मा की इच्छा जागी और उनका जो सर्वत्र चैतन्य था, जो उनका सर्व शक्ति थी, जब वो प्रकट हुई, क्योंकि हम अपनी जब सर्व शक्ति प्रकट करते तो हम भी कुछ ना कुछ उत्पन्न करते, क्रिएट कर देते, वैसे ही जब परमात्मा की सर्व शक्ति उत्पन्न हुई, तब उसमें आकर्षण हुआ, विकर्षण हुआ। आकर्षण के साथ सर्वज्ञ प्रेम आया और सर्वज्ञ प्रेम के साथ ही होली स्पिरिट जागृत हुई, वो प्रेम बीज बनी। और इसे ही बाइबल में होली घोस्ट भी कहा जाता है, और हिंदू शास्त्रों में कुटस्थ चैतन्य पुरुषोत्तम भी कहा गया है। जो थर्ड आई है मास्टर्स, उसको हम पुरुषोत्तम भी कहते हैं और उसको हम कुटस्थ चैतन्य भी कहते हैं। यह कुटस्थ चैतन्य अंधकार अर्थात माया पर अपना प्रकाश डालता है। जब हम थर्ड आई से हमारी ओपन हो जाती है, हम कहते हैं ना थर्ड आई ओपन हो गया, हम थर्ड आई पे ध्यान लगा सकते हैं। जब हम लगाना सीख जाते हैं और थर्ड आई से हम ध्यान लगाते हैं, तब क्या होता है? अंधकार, एक पहले अंधकार आता है और अंधकार के बाद माया पर प्रकाश पड़ने लगता है कि ये सब कुछ जो हमारी भौतिकता है, जो भी हम बाहर देख रहे हैं, वो सब कुछ माया है। और तब हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है और हम प्रकाश, जो परमात्मा का प्रकाश है, उसको हम देख पाते हैं और उसकी ओर चल पाते हैं, ताकि वह उसके प्रत्येक हिस्से हिस्से को ईश्वरत्व की ओर आकर्षित कर सके। तब हम क्या करते हैं? हम भी परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि परा की तरफ चलते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं। और एक अपरा है जो कि रिपल्शन है, जो हमें माया की तरफ लेके जाता है, भौतिकता की तरफ लेकर के जाता है। तो हम जब थर्ड आई पे हम ध्यान लगाते हैं और हम अपने भीतर जा पाते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, होली स्पिरिट को पाते हैं, और उसका द्वार पुरुषोत्तम यानी कि कुटस्थ चैतन्य से ही हमारे भीतर जाता है मास्टर। तो कैसे जाता है उसको हम आगे जानेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि वो आकर्षित कर सके कौन? ताकि जब हम इस कुटस्थ के दरवाजे को खोल पाते हैं, तब प्रकाश हमें आकर्षित करता है ईश्वरत्व की तरफ, ईश्वर की तरफ आकर्षित करता है और हम परा की तरफ चलते हैं। परंतु माया अथवा उसके स्वतंत्र अंश अविद्या स्वयं विकर्षण रूप होने के कारण उस ईश्वरीय प्रकाश को ना तो ग्रहण कर सकते हैं, परंतु जो माया में फंसा हुआ है, यानी कि भौतिकता में फंसा है, अपनी पांचों इंद्रियों में फंसा हुआ है,
तो वो ना ही अपने स्वतंत्र अंश को, स्वतंत्र अंश क्या है, वो एटम जहां से हम आए, है ना, उसको नहीं जान पाता है। एटम यानी वो कहाँ से आया, ओम से आया। और हम उस अविद्या में पड़े रहते हैं, है ना। अविद्या स्वयं विकर्षण रूप होने के कारण उस ईश्वरीय प्रकाश को ना तो ग्रहण कर सकते हैं, ना ही उसका कोई ज्ञान उन्हें होता है। वे केवल उसे प्रतिबिंबित करते हैं, केवल उसको मिरर इमेज की देख पाते हैं उसको एक, कि हाँ, उनको समझ ही नहीं आता है, हमेशा वो माया में पड़े रहते हैं। वो माया जो कि प्रतिबिंब है, मिरर है उस भावनाओं का परमात्मा के, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो अविद्या है। तो मास्टर जब हम जब जान गए हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से परा की तरफ चले, ना कि अपरा की तरफ चले। हम आकर्षण की तरफ चले, ना कि विकर्षण की ओर चले। तो हमारी फ्री विल है कि हम किस तरफ चलना चाहते हैं, भौतिकता का आनंद लेना चाहते हैं या प्रकाश और जो परमात्मा का दिव्य प्रकाश है या उनका दिव्य आनंद है, उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, ये हम पर है। तो आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आभास चैतन्य या पुरुष का ईश्वर के पुत्र। तो यह पवित्र आत्मा यानी कि कुटस्थ चैतन्य या पुरुषोत्तम, पवित्र आत्मा यानी कि होली स्पिरिट जो कि हमारा थर्ड आई कुटस्थ है, सनातन परमपिता ईश्वर की प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। जो सनातन परमपिता है हमारे, हम जिनको परमपिता कहते हैं, हमारे जो भी नाम से आप जानते हैं उनको, ईश्वर की प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। जो ईश्वर की प्रकृति रही, ईश्वर की प्रकृति क्या है, प्रेम और प्रकाश। तो उसकी प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है, अतः यह स्वयं ईश्वरी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसकी प्रकाश किरणों के इन प्रतिबिंबों का आभास चैतन्य या पुरुष का ईश्वर के पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग को पूरी स्क्रीन दिख रही है ये? यस मैम, दिख रही है। ओके। तो अब हम यहाँ से थोड़ा समझते हैं। हमने क्या समझा कि ये सत्य, सत्य क्या है, परमात्मा की इच्छा। वहां से क्या इच्छा, उनकी उनकी इच्छा जो हुई है ना, अभी उनके अंदर एक वासना का आया कि मुझे आनंद लेना है, मुझे सृष्टि में से जुड़ना है। तो जो तब उनके अंदर से क्या आया, प्रकाश और आनंद। ये वाला जो चित्त है और ये वाला जो चित्त है, इसमें अंतर है, ठीक है, ये दोनों चित्त में। तो ये जो चित्त है ये है प्रकाश, परम ब्रह्मा का प्रकाश। और ये तो यहाँ पर जब उस सत्य की ईश्वर की इच्छा प्रकट हुई तो उससे परम प्रकाश यानी दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद उत्पन्न हुआ। और जब ये परम प्रकाश उत्पन्न हुआ तो परम ब्रह्म प्रकाश से क्या हुआ, परम ब्रह्मा के प्रकाश जब उत्पन्न हुआ तो ये प्रकाश कहाँ है, हमारे थर्ड आई यानी कि कुटस्थ चैतन्य है। तो उससे होता हुआ कुटस्थ चैतन्य के द्वारा, वो प्रकाश के द्वारा ईश्वर का पुत्र यानी कि होली स्पिरिट जागृत हुआ। जो होली स्पिरिट कहते हैं ना, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र जीसस को माना जाता है कि अच्छा वो परम वहां से आए थे और उन्होंने उसी अभिव्यक्ति में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। उन्होंने कभी भौतिकता से नहीं जुड़े, क्योंकि जब ये सत्य आया उसके साथ आकर्षण आया जो कि हमें परमात्मा की तरफ लेकर के जाता है, साथ ही साथ विकर्षण आया। जैसे कि अभी हमने हाथ को रगड़ने की प्रक्रिया को जाना कि हम जब आकर्षण विकर्षण करते हैं तो उसमें से एक आवाज निकलती है ना। तो ईश्वर का पुत्र की उत्पन्नता वहां से हुई, हमारे दिव्य प्रकाश से, जो कुटस्थ चैतन्य से, हमारी थर्ड आई से, परमात्मा की थर्ड आई से निकलता है। और ईश्वर का पुत्र हमेशा ये याद रखता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं परमात्मा से आया हूँ। और उसी अनुभूति में उन्हीं की इच्छा से वो जीवन पूरा उन्हीं की इच्छा को अपनी इच्छा बना करके जीता है जब, तो उसे ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। तो ये जो ईश्वर का पुरुष, जो पुरुष यहाँ पे कहा, ये मेल और फीमेल की बात नहीं है, यहाँ पे जो ईश्वर का पुत्र यानी कि पुरुष है वो कुटस्थ चैतन्य से जुड़ा होता है और आकर्षण की तरफ बढ़ता है, आकर्षण यानी परमात्मा की तरफ, और हमेशा दिव्य आनंद और प्रकाश में रहता है। तो ये है। अब इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो वो पुरुष आया। पुरुष जब आया उसने जाना कि मैं अब पुरुष हूं, यानी कि वो व्यक्त हो गया। जब व्यक्त हुआ तो आया, उसके साथ साथ चित्त के साथ आनंद भी जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रकाश के साथ आनंद भी जुड़ा हुआ है। आनंद लेने के लिए जब उसको लगा कि मैं ये पुरुष में आया हूं, तो माया का भाव जागा, यानी कि द्वैत का भाव जाग गया। द्वैत का भाव जागने की वजह से क्या हुआ, वो ये भूल गया कि मैं ईश्वर का पुरुष हूँ, पुत्र हूँ। और वो अणु देश काल और ओम यानी कि विभाजित कर दिया उसने सब कुछ माया में आके, क्योंकि वो अपने परम सत्य को भूल गया।
परम सत्य यानी कि ओम को भूल गया। और वो जब इसमें पढ़ा, ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये ओम, काल, देश और ओम, तो ये जो चार विचार उत्पन्न हुए कि हाँ, अणु नाम से एटम है, एटम मैटर, इन सारी मैटर में फंस गया बेसिकली जितना, और अलग अलग अपने आप को विभाजित करना शुरू कर दिया उसने, द्वैत में पड़ गया। तब ये जो चार विचार, ओम, काल, देश और अणु, काल हमने जाना, देश जाना और हमने ओम को जाना, तब जब ये पुरुष इन चारों के भाव से आता है तो उसमें एक तरफ बुद्धि है और एक तरफ मनस है। तो एक तरफ मन है और एक तरफ बुद्धि है, सद्बुद्धि कहते हैं ना। तो ये हमें, उसको उसने क्या करा, चित्त यानी कि मन प्राप्त हुआ उसको। मन प्राप्त होने से अहंकार आया, अहंकार भाव आने से, अगर वो अहंकार सच्चे, अहंकार भी दो तरह का होता है, एक अहंकार होता है जो परमात्मा की तरफ लेके जाता है, एक अहंकार होता है जो विकर्षण की शक्ति के कारण हमें पंच तत्वों से जोड़ता है। हमें ये भौतिक कारण शरीर जो मिला हुआ है हमारा, वो हम समझने लगते हैं, और हमारा ये कारण शरीर के जो पंच तत्व है, मूल पंच तत्व के बारे में अभी हम फिर से जानेंगे। तो हमारा जो कहते हैं ना, पंच तत्वों से बने हैं हम, तो वो पंच तत्व क्या है हमारे? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। तो ये पंच तत्व हैं, उनसे ये कारण शरीर बन गया है हमारा, और वो कारण शरीर को हमने द्वैत में देखना शुरू कर दिया। इसी कारण जब हम मन से जुड़े होते हैं और अहंकार हमारा जो विकर्षण की तरफ हमें लेकर के जाता है, हम मनुष्य के अधीन होकर के हम विकर्षण की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर को हम देख पाते हैं। तो उसी से हमारा सत्व भी है, तमस भी, यानी कि हमें दिया दोनों चीजें हैं द्वैत में, हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है। हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। तो जो सत्व में रहते हैं हम, तो परमात्मा की ओर खींचते हैं। रजस में रहते हैं कि तो हम कर्मेंद्रियों से जुड़े रहते हैं, कर्मेंद्रियों से यानी कि हमारे हाथ पांव जो भी हमारे पास ये दिया हुआ है, इस भौतिक शरीर से हम जुड़े रहते हैं, और जो हमें मिल रहा है उसमें हम खुश रहते हैं, हमें किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है। तो ज्ञानेंद्रिय हमें ऊपर की तरफ लेके जाती है। ज्ञानेंद्रिय और तन्मात्राएं हैं एक ही, रूप रस गंध, है ना, वो पांचों हैं। लेकिन वो हमें जब हम तन्मात्राओं के रूप में यानी कि विकर्षण से जुड़े होते हैं, तो हम नीचे की तरफ जाते हैं और पंच तत्वों से हम जुड़े रहते हैं। स्थूल शरीर का, जो हमारा स्थूल शरीर पंच तत्वों का बना है, हमारा ध्यान सिर्फ उसी में रहता है। अरे हमारे शरीर में ये हो रहा है, मुझे ये चाहिए है, ये ऐसा है, मैं रूपवान हूँ नहीं हूँ, मतलब दिन भर हमारी दिनचर्या हमारे स्थूल शरीर से ही जुड़ी रहती है, हमारी इच्छाएं भी स्थूल शरीर से जुड़ी रहती है। लेकिन जब हमारी ज्ञान इंद्रियों को हम ध्यान में उनको तेजोमय कर देते हैं, और हमें पता चलता है ये कुटस्थ से ही हमें जुड़ करके हम परमात्मा को वापस देख पाएंगे ऊपर की तरफ, तब हम आकर्षण की ओर जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, हम सत्व में रहते हैं, ईश्वर की इच्छा से जुड़ के कार्य करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, और बुद्धि के उपयोग से हम आकर्षण की ओर जाते हैं, कुटस्थ में ध्यान लगाते हैं, और फिर जब ऐसा होता है तब हम ईश्वर पुत्र बन जाते हैं। हमें पता होता है कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। नहीं तो जब हम विकर्षण की ओर आते हैं, तब हम पंचतत्व से जुड़े हुए शरीर के रजस रजस में रहते हैं, तमस गुण में, और धीरे धीरे कई बार हम तमस में जुड़ जाते हैं, यानी कि शरीर जो भोग विद्या है, जो यहाँ भोग विलास है, धरती पे जुड़ा हुआ, उससे हम जुड़ करके हम पंच तत्व से जो बना हमारा स्थूल शरीर है, उसी पर हम ध्यान लगा पाते हैं। तो जैसे कि कहा कि चित्त अहंकार अर्थात मानव पुत्र क्या है ना, वो हमने समझा। और बुद्धि और मनस यानी मन, जब हमारा अट्रैक्शन होता है, कहाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटम में होता है, और रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव साइड में होता है। तो रिपल्शन की तरफ हम जाएंगे तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, अट्रैक्शन होता है परमात्मा की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि उस सभी दिव्य प्रकाश है। तो यहाँ पर हम ये वैसे बाद में एक बार डिटेल में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, चित्त अहंकार अर्थात मानव पुत्र, हमने जाना कि जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में लाकर लौह कण चुंबक के होते हैं, उसी प्रकार चित्त, जो हमारा चित्त है, वो अर्थात पवित्र आत्मा, जो होली स्पिरिट है, या सर्वव्यापी प्रेम है, जो दिव्य प्रकाश, प्रकाश से बन करके हम जान पाता है कि मैं पवित्र, होली स्पिरिट यानी कि वो जानता है मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। वो सर्वव्यापी प्रेम के संपर्क में आकर अविद्या रूपी अणु को शुद्धिकरण हो जाता है, यानी कि अविद्या को
जो हम अकेला एटम को समझ पाता है कि सब में तो एक ही है, सभी एटम से बने हैं, सभी एक ही से बने हैं, सभी में ओम तत्व है, तब वो क्या करता है, तब वो जान जाता है कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और वो अपने अब उसका जो चुंबकीय तत्व है वो आकर्षण की ओर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाता है, और उसमें चेतना या संवेदनशीलता आ जाती है, तब वो कॉन्शियस हो जाता है। क्या कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं ना हम, कृष्णा कॉन्शियस, यानी कि हम परमात्मा की चेतना से जुड़ जाते हैं और हमें वो संवेदना आने लगती है, तब इसे महत या चित्त कहते हैं। और यह होने के कारण उसमें पृथक अस्तित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस टाइम पर भी जब वो परमात्मा से एक हो जाता है, लेकिन जब उसके अंदर ईगो आ जाता है, नेगेटिव ईगो आ जाता है, तब वो, और जब वो अपने आप को पृथक मान लेता है कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है, तब उसके अंदर एक पृथक अस्तित्व का भाव उत्पन्न होने के कारण नेगेटिव अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो वो नीचे की तरफ चले जाता है। लेकिन जब वो परमात्मा के रूप में, जिसमें सुंदर अहंकार है कि हाँ मैं परमात्मा पुत्र हूँ, तब वो मानव पुत्र बन जाता है। और मानव पुत्र जब वो पृथक अस्तित्व में रहता है तो मानव पुत्र बन जाता है, और जब परमात्मा के अस्तित्व में अपने आप को समझता है तब वो होली यानी कि पवित्र आत्मा बन जाता है। तो बुद्धि और मनस या मन इस प्रकार चुंबकीय हो जाने में उनमें दो ध्रुव बन जाते हैं, जिसमें से उसे एक सत्य की ओर खींचता है और दूसरा सत्य से दूर ले जाता है। जो सत्य की ओर खींचता है उसे सत्व या बुद्धि कहते हैं, जो सत्य की तरफ लेकर के जाता है उसे बुद्धि या कहते हैं। और जो बुद्धि सत्यासत का निर्णय करती है, जो सत्य से दूर खींचता है, वह जैसे ही पहले बताया गया सर्वशक्तिमान सामर्थ्य की विकर्ण शक्ति के कारण आनंद भोग से योग जगत का निर्माण करता है। तो वो योग जगत का निर्माण में लगता है और परमात्मा से दूर जाते रहता है। इसे ही आनंदत्व या मनस या मन कहा गया है, क्योंकि हम मन के अधीन हो जाते हैं। तो मास्टर्स, यहाँ पर छठा सूत्र पूरा होता है, सातवां भी लगभग होता है, क्योंकि हमने समझा है थोड़ा, लेकिन हम इसको डिटेल में समझेंगे बाद में। थैंक यू सो मच।